अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी पार्टी जोर शोर के साथ ये कहती रही है कि सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया। उसका जवाब साफ तौर पर मनीष सिसोदिया की जमानत की अर्जी खारिज करते हुए दिया। अदालत ने साफ तौर पर कहा कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी में कुछ भी गलत नहीं है। इतना ही नहीं, अदालत ने मनीष सिसोदिया को शराब घोटाले का मुख्य आर्किटेक्ट बताया। अदालत ने कहा कि आबकारी नीति के निर्धारण और उसे अमल कराने में उनकी अहम भूमिका रही है। साथ ही अदालत ने सीबीआई जांच के उस हिस्से को भी अहमियत दी जिसमें यह दावा किया गया था कि 90 से 100 करोड़ रुपए का किक बैंक सिसोदिया और उनके साथियों तक पहुंचाया गया। इसकी एवज में आबकारी नीति में बदलाव करते हुए साउथ ग्रुप को फायदा पहुंचाया गया। मनीष सिसोदिया की जमानत पर फैसला सुनाते हुए स्पेशल जज एम.के. नागपाल ने कहा कि बेल डिसमिस्ड है। अदालत के आदेश में कोर्ट ने कहा कि अभी अगर मनीष सिसोदिया को जमानत दी जाती है तो वो जांच को प्रभावित कर सकता है और सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। जिस तरह मोबाइल फोन को नष्ट करने या उसे एजेंसियों के सुपुर्द न करने, कैबिनेट नोट से जुड़ी फाइल पेश न करने आदि का उनका व्यवहार रहा है, उससे इस बात की गंभीर आशंका है कि जमानत मिलने पर वो सबूतों को नष्ट कर सकते हैं या फिर अहम गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ गंभीर आरोप लगे हैं। सिसोदिया की भूमिका के बारे में जांच अभी पूरी नहीं हुई है। ऐसे में अभी इस स्टेज पर सिसोदिया को जमानत पर नहीं छोड़ा जा सकता। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में सह आरोपियों के खिलाफ भी अभी जांच जारी है। सिसोदिया ने पहले ये कहते हुए जमानत मांगी थी कि न तो उनके भागने का कोई जोखिम है और न ही सीबीआई को आबकारी नीति से संबंधित कथित अनियमितताओं की जांच में उनके खिलाफ कुछ भी आपत्तिजनक मिला है। सीबीआई ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था, हालांकि सिसोदिया के भागने का जोखिम नहीं है, लेकिन वह निश्चित रूप से गवाहों को प्रभावित करने और सबूतों को नष्ट करने की स्थिति में हैं। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में महज 7 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। दूसरे आरोपियों के खिलाफ जांच जारी है। आर्थिक अपराध की जड़ें गहरी होती हैं। अभी तक जिन सह आरोपियों को जमानत मिली, उनकी भूमिका की तुलना सिसोदिया की भूमिका से नहीं की जा सकती। जिन 2 अधिकारियों को जमानत मिली है, वो तो सिसोदिया के मातहत काम कर रहे थे। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई के अभी तक जांच में जमा किए गए सबूत आपराधिक षड्यंत्र में सिसोदिया की सक्रिय भागीदारी दिखाते हैं और इतना ही नहीं, पीसी यानी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत कुछ ठोस अपराधों को भी दर्शाते हैं। कोर्ट ने कहा कि सिसोदिया की पत्नी की बीमारी के बारे में बचाव पक्ष ने दलील दी थी कि वो पिछले 20 साल से बीमार हैं, जबकि मेडिकल हिस्ट्री और दस्तावेज सिर्फ 2022-23 के ही हैं। इसके अलावा मेडिकल दस्तावेज में ऐसा नहीं कहा गया है कि उनकी हालत बेहद गंभीर है।